नमस्ते। गुडबोले मुकादम एंड एसोसिएट और मेरे पार्टनर आर्किटेक्ट जितेंद्र मुकादम की ओर से मैं आर्किटेक्ट मुकुंद गुडबोले आपका सबका स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय है टेंडरिंग प्रोसेस टू सिलेक्ट दी डेवलपर। गए एपिसोड में हमने देखा कि टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ होती है। अभी ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट आपके पीएमसी ने जो बनाया हुआ है, उसके बाद ये टेंडर डॉक्यूमेंट हमारे स्पेशल जनरल बॉडी में अप्रूवल के लिए रखा जाता है। जैसे ही ये रिजोल्यूशन पास होता है कि ये टेंडर डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है, उसके बाद आर्किटेक्ट पीएमसी और सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी ये अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी और गुजराती ये चारों लैंग्वेज में से कम एक या दो अच्छे न्यूज़पेपर में इसकी एडवर्टीज़मेंट करेंगे, जिससे ये टेंडर नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर लोगों तक पहुंच सके। जनरली मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स या लोकसत्ता, ये जो मराठी और इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसमें, और लोकल न्यूज़पेपर होगा कोई तो जैसे कि गुजराती न्यूज़पेपर है गुजरात समाचार, मुंबई समाचार, या थाना में है तो ठाणे वैभव, समथिंग लाइक ये न्यूज़पेपर में हम न्यूज़पेपर ऐड देते हैं, जिससे ये अपनी टेंडर नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर तक पहुंच सके। अभी टेंडर नोटिस जो दी जाती है ये जनरली हम शनिवार को देते हैं, क्योंकि शनिवार में हर एक न्यूज़पेपर में प्रॉपर्टी टाइम्स या जो रियल इस्टेट की पुरवनी आती है या सप्लीमेंट्री आती है, तो इसमें देने से फ़ायदा एक हो जाता है कि बहुत सारे डेवलपर विदाउट फेल शनिवार का न्यूज़पेपर, सैटरडे का न्यूज़पेपर ये चेक करते हैं, तो अपनी टेंडर नोटिस डेफिनेटली उनके पास पड़ी जाएगी। अभी हम कम से कम मेरे हिसाब से 45 डेज़ ये ड्यूरेशन देना चाहिए हमको टू रिप्लाई फॉर द कमर्शियल ऑफ़र। समझो 1 जून को हम टेंडर नोटिस की ऐड देते हैं तो 45 डेज़ मीन्स जून का पूरा महीना और जुलाई का 15, ये जो दिन है जनरली शनिवार को हम टेंडर नोटिस से 45 डेज़ लेके 45-46 डे जो होगा वो शनिवार होगा, ये हम चुन लेंगे। तो शनिवार को जिस दिन टेंडर सबमिट हो जाएंगे उसी दिन शाम को हम टेंडर ओपनिंग की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ले सकते हैं, या अगले दिन रविवार सुबह हम टेंडर ओपनिंग की नोटिस ले सकते हैं। दूसरी चीज़, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो होती है उसके एक दिन पहले तक हम ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है ये हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो हमारी एक सिस्टम होती है कि टेंडर डॉक्यूमेंट जनरली एक 10,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल टेंडर फ़ी जो होती है उसके अगेंस्ट हम ये टेंडर दे देते हैं। तो ये जो टेंडर फ़ी होती है 10,000 की अप्रॉक्सीमेटली, दिस विल बी इन द नेम ऑफ सोसाइटी। ये चेक हम ले लेते हैं या पे ऑर्डर लेते हैं। अभी ये कोरोना के समय समझो चेक डीडी निकालना, पे ऑर्डर निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, गेटिंग इनटू फिजिकली इनटू बैंक, तो कैश भी हम लेके वी विल डिपॉजिट इनटू द सोसाइटी अकाउंट। अभी ये जो आखिरी दिन, जिस दिन तक हम टेंडर सबमिट करेंगे उस दिन जितने भी टेंडर बिक चुके हैं या जितने डेवलपर टेंडर ले चुके हैं उसकी लिस्ट पीएमसी ने सोसाइटी को सबमिट करनी चाहिए, एंड ऑन द सेम डे सोसाइटी शुड display that list of developers who have taken the tenders on the notice board of the society। तो सोसाइटी के मेंबर को भी समझेगा कि कितने टेंडर बिक चुके हैं, 5 बिक चुके हैं, 7 बिक चुके हैं, क्योंकि जितने टेंडर बिक जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 75% टेंडर्स वापस कमर्शियल ऑफर भर के अपने पास आते हैं। तो समझो एक दिन पहले हम लास्ट डे टेंडर रिलीज़ करने का रखेंगे तो अगले दिन ये टेंडर रिलीज़ हो जाएंगे। जनरली गवर्नमेंट टेंडर में क्या होता है, इट इज़ ऑन और बिफोर ऑफ दैट लास्ट डेट, क्योंकि उनका एक बक्सा रहता है, वो बक्से में जाके सरकारी ऑफिस में टेंडर और जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं वो टेंडर डाल देते हैं। मगर सोसाइटी में वो डिफ़िकल्ट होता है, सोसाइटी का ऑफिस खुला नहीं होता है, या कोई सोसाइटी के मेंबर में के घर में भी हम रिसीट करेंगे टेंडर का तो भी वो दिन में घर में रहेगा नहीं रहेगा, ही इज़ गोइंग आउट फॉर हिज जॉब। तो हम जनरली क्या करते हैं, फॉर अ सेफ साइड लास्ट डे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ये हम 8 घंटा दे देंगे। इसी 8 घंटे में डेवलपर ने उनके सील्ड ऑफ़र जो है वो
वो सोसाइटी ऑफिस में या कोई मेंबर जो डेसिग्नेटेड घर होगा उसमें टेंडर सबमिट करना है। अभी ड्यूरिंग दिस ये आर्किटेक्ट पीएमसी जो सोसाइटी का है, सोसाइटी के मेंबर है, कमिटी है, ये सब लोगों ने अपने टेंडर का बहुत अच्छे ढंग से मार्केटिंग करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वीआरपीएमसी, तो हमारे पास कम से कम 100 डेवलपर के ईमेल आईडीज़ है और जनरली हमारे जो टेंडर्स आते हैं, जो टेंडर नोटिस हम पब्लिश करते हैं, उसकी टेंडर नोटिस हम ईमेल के द्वारा वो डेवलपर तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि समझो दादर में कोई प्रोजेक्ट करता है तो जनरली वो दादर माइन छोड़ के दूसरी जगह जाता नहीं है। कोई घाटकोपर में है तो वो साउथ मुंबई में आता नहीं है, और साउथ मुंबई का डेवलपर वेस्टर्न लाइन में भी जाता नहीं है। सो जनरली वी हैव टू आइडेंटिफाई डेवलपर कंपनीज वर्किंग इन दैट फील्ड, क्योंकि वो डेवलपर को वो इलाके का, वो एरिया का उनका अच्छा स्टडी होता है, उनका अच्छा सर्वे होता है। इवन दे हैव अ बेटर कैपेबिलिटी टू सेल देयर रेसिडेंशियल फ्लैट। तो हमको ये टेंडर निकालने से पहले अच्छा स्टडी करके ये एरिया में कितने कितने डेवलपर्स हैं उसकी लिस्ट निकाल के पर्सनली उनको फ़ोन करके कि बाबा ये एक अच्छा ऑप्शन है, इज़ अ गुड प्रपोजल, ये 40 मेंबर है या 80 मेंबर है या 150 मेंबर है, तो वी विल मार्केट इट प्रॉपरली टू दोज डेवलपर्स। इवन वी कैन एक्सप्लेन देम द फीजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कि देखो बाबा इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, टेक्निकली प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लीन, या कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी होगी तो बाबा डेवलपर वी आर गिविंग यू एंटायर राइट्स टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो यू आर एक्सपर्ट टू गेट द थिंग्स डन एट योर ओन कॉस्ट। तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये प्रोजेक्ट में ये समझो ग्रे एरिया है तो ये हमको करना है। कभी कभी कुछ कुछ लोगों का कन्वेंस डीड नहीं हुआ होता है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ आप कम से कम एप्लीकेशन करो, 6 महीने में कन्वेंस डीड हो जाएगा। साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस करो, जब तक डेवलपर आता है कन्वेंस डीड आपका भी आपके हाथ में होगा, या यू मस्ट बी एट दी लास्ट स्टेज। सो वी कैन एंटर विथ डेट डेवलपर विथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे हुआ नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, यू डोंट हैव एनी राइट टू एंटर द डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड रजिस्टर इट। सो वी कैन एंटर इनटू MOU। डेवलपर को बोल सकते हैं कि ये छोटी प्रोसेस पेंडिंग है या डीम कन्वेंस हुआ है मगर प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा है, तो समथिंग वी कैन टेल डेवलपर अंडर द MOU, एंड आफ्टर दोज formalities are complete, the property card is in the name of society, we can enter into a development agreement and power of attorney। तो ये जो भी technicalities है तो definitely your PMC can guide and accordingly we can save time, और जो procedure simultaneously parallel track पे हम चला सकते हैं वो हम simultaneously execute करना चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला कि हम सब ने अच्छा मार्केटिंग करना चाहिए। नाउ देर आर मेनी मेथड्स, यू नो, वी कैन नाउ पुट द टेंडर नोटिस इनटू सोशल मीडिया, देर आर मेनी वेबसाइट्स, सो यू कैन पुट इट ऑन दोज वेबसाइट। सोसाइटी की भी एक वेबसाइट हम तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम टेंडर नोटिस डाल सकते हैं। इवन आर्किटेक्ट PMC और सोसाइटी के जितने भी मेंबर है दे कैन शेयर दैट टेंडर नोटिस ऑन देयर व्हाट्सएप, ऑन देयर फेसबुक एंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे एक इलाके में आप हो तो जनरली ऐसे होता है कि वो इलाके के भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स में डाल सकते हैं। अभी हम जो PMC है तो हमारे PMC के भी कुछ ग्रुप्स हैं, कोई डेवलपर के ग्रुप्स होते हैं, तो यू कैन इंसर्ट दैट इन्फॉर्मेशन इनटू दोज डेवलपर्स ग्रुप। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर तक हमारे प्रोजेक्ट की टेंडर नोटिस पहुंच सकेंगी। तो जितने भी इंटरेस्टेड डेवलपर्स हैं वो आज आ जाएंगे। आजकल क्या हो गया कि जितने भी सीरियसली इंटरेस्टेड डेवलपर्स हैं वही टेंडर खरीदते हैं और वही टेंडर जो ऑफर है वो सबमिट करते हैं। पहले हम देखते थे बहुत सारे 15-20 टेंडर बिक जाते थे और ये टेंडर बिकने के बाद अच्छा रिस्पांस आता था। तो इट यूज टू 15 टेंडर ने ऑफ़र जो है डेवलपर ने ऑफ़र भर दिया है, 20 ने भर दिया है, 25 ने भर दिया है, मगर आज के तारीख में ये इतना पॉसिबल होता नहीं है। मैक्सिमम 5 to 8 डेवलपर्स
मे टेक टेंडर्स एंड उतने ही शायद टेंडर भर के हमारे पास आते हैं। जनरली मिनिमम 3 टेंडर्स जो है वो आने चाहिए। सो ऑन द डेट ऑफ सबमिशन समझो 3 ही टेंडर या उसके कम आते हैं तो देन वील एक्सटेंड दी डेट ऑफ सबमिशन बाय 1 वीक बिफोर ओपनिंग ऑफ टेंडर्स। ओके, तो और एक 7 दिन की मोहलत हम बढ़ाएंगे, जिसमें और कोई तो 1-2 टेंडर, मिनिमम 3 टेंडर आने चाहिए फॉर फेयर कंपटीशन। अभी 7 दिन में भी 3 टेंडर नहीं आ गए, शायद 2 ही टेंडर आ गए, तो और 7 दिन एक्सटेंड करना चाहिए। उसके बावजूद वो नहीं आएंगे तो जो भी 2 टेंडर आ गए या जितने भी टेंडर आ गए तो वी कैन कंटिन्यू विद दोज टेंडर्स। जनरली इतना होता नहीं है अनलेस देर इज़ लोकेशन प्रॉब्लमेटिक है या कोई निगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है तो ये 3 या 3 से 3 टेंडर्स आते हैं, नहीं तो 3 से 5 टेंडर्स यूजुअली अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो अभी ये जैसे ही टेंडर्स सबमिट हो जाते हैं तो ओपनिंग प्रोसेस, डेवलपर्स कैन अटेंड दी ओपनिंग टेंडर मीटिंग फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, और अपने सोसाइटी के जो भी मेंबर्स वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो यू कैन अलाउ दोज मेंबर्स आल्सो इन ओपनिंग टेंडर प्रोसेस। तो ये जो हम स्पेशल जनरल बॉडी भी बना सकते हैं तो सब मेंबर आके सब लोगों के सामने हम टेंडर वो ओपन कर सकते हैं। वंस द टेंडर्स आर ओपन, जनरली हम डेवलपर को बोलते हैं कि टेंडर ऑफर और आप जो ब्रोशर्स दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो डुप्लीकेट दे देना। जैसे हमको डेवलपर के कंपनी के बारे में, यदि वो प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है, LLP पार्टनरशिप है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम डेवलपर लोगों से मांगते हैं। इन एडिशन टू दैट वेदर उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या है, उनके बैंकर्स कौन है, उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन से है, उनके रेरा नंबर हमें लेने चाहिए, देन उनके अगेंस्ट कोई लीगल केसेस है क्या, उनके GST नंबर, पैन, ये हम सब लेते हैं। 3 बरस के उनके इनकम टैक्स अकाउंट्स लेते हैं। समटाइम्स कोई कंपनी नई प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी फॉर्म करती है तो 33 जो अपना 33 नहीं, आई एम सॉरी 79A के अंडर ये जो गाइडलाइंस आई हुई है, ये गाइडलाइंस में कहा गया है कि वो डेवलपर का कम से कम एक प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक तो सेम डेवलपर या ग्रुप कंपनी या उनके एसोसिएट जिन्होंने टेंडर जॉइंट वेंचर में भरा है, तो कम से कम एक प्रोजेक्ट का उनका अनुभव होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, और उसके बाद जो कमर्शियल ऑफर भरते हैं अपने पास तो ये डुप्लीकेट में आना चाहिए। तो 1 कॉपी रिमेन्स विद द सोसाइटी एंड अदर कॉपी इज़ हैंडेड ओवर टू योर PMC फॉर हिज स्टडी। तो एक जो कॉपी है वो कमिटी उसके जेरोक्स निकाल के दे कैन ईदर स्कैन एंड ईमेल टू ऑल दी सोसाइटी मेंबर्स फॉर देयर स्टडी, or they can keep 3-4 copies into their society office. So society members can come to their office and check the credentials and capabilities of developer. Architect PMC जो होता है वो उनके पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट जो उन्होंने भरा है, उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हुए हैं, उसका पूरा एक अभ्यास करके एक कंपैरेटिव एनालिसिस बना देता है, जिससे अपने को समझता है कि कौन सा डेवलपर ने सोसाइटी को कितना फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल कारपेट एरिया दिया है, कितना रेंट दे दिया है, कितना कॉर्पस फंड दे दिया है, कितना उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ब्रोकरेज ये सब दे दिया है। इन एडिशन टू दैट देयर क्रेडिबिलिटी क्या है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, तो वो प्रोजेक्ट के डिटेल्स उसमें लिखे जाते हैं, उनके टर्नओवर की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, और उनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो रेरा के उनके नंबर्स दिए हो गए हैं, तो वो रेरा अकाउंट एक्सेस करके, बिकॉज कोई भी सिटीज़न रजिस्टर करके रेरा महारेरा वेबसाइट पे जाके वो नंबर डाल के वो प्रोजेक्ट के डिटेल्स वो देख सकता है कि वो प्रोजेक्ट क्या स्टेटस पे है, कितना कंप्लीट हो चुका है, कितने फ्लैट बिक चुके हैं। इसके पीछे भी एक अंदाज़ होता है कि समझो डेवलपर के अच्छे खासे फ्लैट बिक चुके हैं तो कंस्ट्रक्शन समझो अच्छे पेस में चालू है, दैट मीन्स डेवलपर इज़ हैविंग अ गुड रोलिंग, यू नो, लाइक उसका कैश फ्लो पॉजिटिव में है, क्योंकि जितने फ्लैट बिक जाते हैं दैट एवरी स्लैब ही गेट्स द अमाउंट टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ दैट स्लैब। समझो डेवलपर के कोई फ्लैट बिके ही नहीं है,
देन उसके पास इन्वेंट्री पड़ी है और उसका रोलिंग थोड़ा हुआ नहीं है, तो वी नीड टू चेक इट अप कि उसका रोलिंग समझो थोड़ा सा टाइट है, तो उसके फिनांसेस क्या है, मीन्स अपना प्रोजेक्ट वो कौन से फिनांस के बलबूते पे वो करना चाहेगा या करेगा, तो हमको ये भी इंफॉर्मेशन उससे लेनी चाहिए. वी ऑलवेज आस्क डेवलपर्स टू सबमिट देयर रीडेवलपमेंट ऑफर कि कौन से रीडेवलपमेंट क्लॉज के अंडर वो रीडेवलप करना चाहता है. यदि 33(7)(b) है या 33(12) है या कौन से स्कीम में वो करना चाहेगा, तो उसकी बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट भी हम उससे मंगा लेंगे, तो हमको समझेगा कि वेदर डेवलपर इज़ ऑन प्रॉपर ट्रैक. कहीं वो बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट में परमिसिबल बिल्टअप एरिया में वो तो गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है. तो ये सब डिटेल लेके कंपैरेटिव एनालिसिस सबमिट किया जाता है. उसके बाद मैं पर्सनली मेरे टेंडरिंग प्रोसेस में एक प्रेजेंटेशन मीटिंग रखता हूँ, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग. डेवलपर के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है तो हमारा एक भरोसा बढ़ता है, हमारी एक कंफर्ट लेवल बढ़ती है. तो हम एक कोई छोटा सा हॉल लेके, या सोसाइटी में भी कोई हॉल होगा तो इसमें गुड इंडोर एयर कंडीशन हॉल होगा, तो पूरा दिन का वो मीटिंग होता है. डेवलपर को हम 1-1.5 घंटे का समय देते हैं, तो डेवलपर उसके कंपनी का एक तो मल्टीमीडिया DVD प्ले, कोई उसका वीडियो क्लिप है तो वो कर सकता है, या PPT फॉर्म में जितने भी उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ही कैन शो द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट. जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके भी फोटोग्राफ्स दिखा सकता है. कोई टेस्टिमोनियल्स है, कोई वीडियो टेस्टिमोनियल्स है, तो डेवलपर कैन शो एंड एक्सप्लेन हिज क्रेडिबिलिटी टू ऑल सोसाइटी मेंबर्स. ये प्रेजेंटेशन होने के बाद देयर विल बी सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. आर्किटेक्ट, PMC, कमिटी एंड ईच एंड एवरी सोसाइटी मेंबर जो डेवलपर को सवाल पूछ सकते हैं. उनके मन में जो भी सवाल है उसके क्रेडेंशियल पे, फिनांसेस पे, उनके पार्टनर्स के बारे में वो सवाल पूछ सकते हैं. तो डेवलपर की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है. अभी ये होने के बाद उसी मीटिंग में, वो प्रेजेंटेशन मीटिंग में, डेफिनेटली दिस बीइंग अ बिजनेस वी कैन डू सम निगोशिएशंस एंड वी कैन डू हार्ड निगोशिएशन. ओनली थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड कि जूस इतना ही निकालो फल का कि वो कड़वा नहीं निकले. ओके, तो बहुत हमको लालच भी नहीं रखना है कि इतना भी निगोशिएट मत करो कि डेवलपर को लगे कि यार ये लोग बहुत ही निगोशिएट कर रहे हैं, तो आगे चल के भी इनका कोऑपरेशन कितना मिलेगा. तो डिसेंट अमाउंट में खाली निगोशिएट करो और डेवलपर से अच्छी ऑफ़र रिवाइज फॉर्म में मंगा लो. नाउ वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस कि रिवाइज ऑफ़र भी जो है वो सील्ड एनवलप में आएगी. जो भी क्वेश्चन, समटाइम्स क्या होता है मेन टेंडर में भी, ऑफ़र में डेवलपर 1-2 चीज़ें शायद कम भरते हैं, या देयर इज़ अ एम्बिग्विटी इन द टेंडर, इसलिए वो भरते नहीं और बोल देते हैं कि इट विल बी फाइनलाइज्ड इन द म्यूचुअल डिस्कशन. तो ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन ये डिस्कशन होगा और फाइनली निगोशिएटेड ऑफ़र डेवलपर से हमको आएगी. सेम ओपनिंग प्रोसेस करो, सेम रिवाइज कंपैरेटिव एनालिसिस करो. बाद में उसमें से एक 3 जन, यदि 3 से ज़्यादा आ गए तो 3 जन, यदि 3 ही आ गए तो कम से कम 2 जन शॉर्टलिस्ट करके हमको एक साइट विजिट प्रोग्राम करना है. मीन्स वो डेवलपर को बोलना है आपके जो ऑनगोइंग साइट्स है और कंप्लीटेड साइट्स है वो हमको देखना है. और उस दिन जितने भी सोसाइटी के मेंबर आना चाहते हैं तो वो सब लोग वो साइट पे आके वी कैन सी द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ऑनगोइंग है वो कैसा है, व्हाट इज़ द सिस्टम, SOPs क्या है, साइट क्लीन है कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वेदर लेबर्स आर वेयरिंग हेलमेट व्हेन दे आर वर्किंग ऑन अ हाई राइज, व्हेन दे यूज सेफ्टी बेल्ट, और पूरा शाबी तरीके से साइट रखा है या क्लीन है, प्रोसेस बराबर है कि नहीं. जो क्यूरिंग प्रोसेस है, जैसे कि फॉर्म वर्क निकालने के बाद उसको हम टाचा मारते हैं, सो दैट गिव्स द ग्रिप टू कंक्रीट मेंबर्स टू रिसीव अ प्लास्टर. तो बहुत सारी ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं एंड वो कैसे वो साइट पे वो उनके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि कितना स्टील आ गया, कितना सीमेंट आ गया. तो ये सब हम जाके स्टडी करेंगे. जनरली PMC एक चेकलिस्ट देते हैं सोसाइटी को, तो दे कैन फिल दैट चेकलिस्ट एंड सबमिट टू सोसाइटी. उसके बाद एक मत तैयार हो जाता है और जो फाइनल मीटिंग होती है, जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को हमको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है. एंड फ्रॉम डे फर्स्ट हमने जो जो प्रोग्रेस की है,
जो हमने रीडेवलपमेंट में रिजोल्यूशंस लिए हुए हैं, जो कंपैरेटिव एनालिसिस आ चुके हैं, जो डेवलपर की ऑफर्स आ चुकी है, उसका पूरा ब्यौरा हार्ड कॉपी में सबमिट करके डेप्यूटी रजिस्ट्रार को देंगे। वहाँ से कंफर्मेशन आने के बाद उनके प्रेजेंस में अपने को डेवलपर सिलेक्शन की मीटिंग, जो स्पेशल जनरल बॉडी है, वो हमको करनी है। आई विल मेक द स्पेशल वीडियो ऑन दैट सेपरेटली। तो ये सब होने के बाद बिफोर द फाइनल मीटिंग एक सेमीफाइनल मीटिंग हमको करनी है। दैट इज़ नॉट द ऑफिशियल मीटिंग, बट इट इज़ अ इनफॉर्मल मीटिंग टू अंडरस्टैंड कि लोगों के जहन में, लोगों के मन में कौन से डेवलपर के प्रति क्या विचार है। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि हमारा एकमत होने के लिए ये मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड इनफॉर्मल मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम ऐसा एक हमारे में एक तय करेंगे कि वो मीटिंग में जिसको ज़्यादा समझो लोगों की पसंद की है, तो वो रिस्पेक्ट करके जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार की मीटिंग है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम बहुमत से एक डेवलपर को सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमारी यूनिटी दिखेगी। और वंस वी आर यूनाइटेड, डेवलपर के सामने भी एक अच्छा एक रिजल्ट जाता है, एक इमेज जाती है। तो ये दिस इज़ द सिस्टम। और मेरा एक कहना है कि लोग सब साथ में आके, ये मेरा डेवलपर, ये तेरा डेवलपर, ये ईगो ना रखते हुए, जो डेवलपर के पास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी है, सीए को अपॉइंट करके उसके फिनेंशियल कैपेबिलिटी भी अपने को चेक करनी चाहिए। अपने लीगल एडवाइज़र से उसके कौन से लीगल मैटर्स चालू है, वेदर ही इज़ नॉट इन अ प्रॉब्लम ऑफ एनी लीगल केस, ये भी चेक करना है। तो पूरा एक अंडरस्टैंडिंग लेके हमको एक डेवलपर को सिलेक्ट करना है। और उसके पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग में एक इनफॉर्मल कंसेंसस पे आने का है। तो आज के भाग में इतना ही। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, मुकुंद गोडबोले। मेरा मोबाइल है 9322272016। और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट। ये रीडेवलपमेंट सीरीज़ में आज का ये 5वां भाग है, एंड वी विल कम अप सून ऑन द 6th पार्ट। थैंक यू।